हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एल&टी यानी कि लार्सन एंड ट्यूब्रो बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है सुब्रमण्यम शर्मा। ठीक है, तो सुब्रमण्यम शर्मा को अभी हाल ही में एल&टी बोर्ड यानी कि लार्सन एंड ट्यूब्रो बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो एल&टी बोर्ड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में स्थित। ठीक है, और इसके जो सीईओ है उनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखना, एस.एन. सुब्रमण्यम जो है इसके जो है सीईओ है। ठीक है, और अब जो है इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुब्रमण्यम शर्मा। ठीक है, एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, ये जो श्रीकांत माधव है, तो श्रीकांत, इनका पूरा नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, और ये अभी हाल ही में आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके, और बात करें नवतेज बल की, तो ये अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पद पे जो है ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाबार्ड। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है कि नाबार्ड ने अभी हाल ही में डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। ठीक है, बात है नाबार्ड की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1982 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में स्थित, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है हर्ष कुमार भनवाला। ठीक है, याद रखना, हर्ष कुमार भनवाला जो है वो नाबार्ड के चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेज कैंपेन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिक्की। ठीक है, तो फिक्की के साथ अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेज कैंपेन के लिए इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में आपको बता दें कि भारत में जो है कोविड-19 की प्रतिक्रिया और उसके बाद की जो परिस्थिति है इसके दौरान सबसे कमज़ोर वर्ग एवं बच्चों की मदद करने के लिए जो है इस उद्देश्य से यूनिसेफ इंडिया ने री इमेज कैंपेन के लिए जो है फिक्की के साथ समझौता किया था। ठीक है, बात है यहाँ पे फिक्की की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है आपका 1927। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। आपको पता होगा न्यू दिल्ली के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, और अभी हाल ही में फिक्की की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है उनका नाम है संगीता रेड्डी। याद रखना, संगीता रेड्डी जो अभी हाल ही में ये फिक्की की अध्यक्ष बनाई गई हैं। ठीक है, संगीता रेड्डी। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, उनका नाम है जानवी फुकन। ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखना है, जानवी फुकन को अभी हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे इन्हें नियुक्त किया गया था। ओके, और फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी दर है इसे बताया है -4.5% रहने का जो है अनुमान लगाया था। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेद प्रकाश दुदेजा। ठीक है, तो वेद प्रकाश दुदेजा को अभी हाल ही में ये इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है कौन? तो ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अभी वर्तमान में वाइस चेयरमैन है। ठीक है, याद रखना, ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वर्तमान में जो है वाइस चेयरमैन है। ठीक है, और अब जो है ये और इन्हें अभी हाल ही में ये इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करें सचिन अवस्थी की, तो इनके बारे में हमने अभी हाल ही में पढ़ा था कि इन्हें अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था, और जो बियांसे हैं ये पॉप स्टार हैं, और इन्हें भी अभी हाल ही में BET का जो है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, HDFC। ठीक है, तो HDFC बैंक के साथ झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को
डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए इस बैंक के साथ समझौता किया है। ओके, अब बात है यहाँ पे HDFC बैंक की। तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है आपका 1994। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। और इसके जो MD CEO हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। याद रखना, आदित्य पुरी जो है वो HDFC बैंक के MD CEO हैं। ठीक है, अभी HDFC बैंक जो है वो न्यूज़ में था क्योंकि इसने अभी हाल ही में हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे इस सॉन्ग को इसने रिलीज किया था। ठीक है, और साथ ही इसने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ओके, और साथ ही इसने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक केयर FD योजना की भी शुरुआत की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में जो है HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया गया है जिनका नाम है कैजात भरूचा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कैजात भरूचा को अभी हाल ही में HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 जुलाई। ठीक है, तो 15 जुलाई को अभी हाल ही में ये विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इसे मनाने की जो घोषणा की थी वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जो है ये विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार जो ये मनाया गया है इसकी थीम रही थी स्किल्स फॉर अ रेसिलियंट यूथ। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रुद्रेंद्र टंडन। ठीक है, तो याद रखना, रुद्रेंद्र टंडन को अभी हाल ही में अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, बात करें विक्रम दुरई स्वामी की, तो इनके बारे में हमने कल ही पढ़ा है कि इन्हें अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर भारतीय राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, और डॉक्टर विधु पी नायर कौन है? तो इनके बारे में आप याद रखिए कि इन्हें अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के अंदर जो है भारतीय राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और गौरंग लाल दास जो है इन्हें अभी हाल ही में ताइवान के अंदर भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इफ़ इट ब्लिट्स नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है, तो इसे लिखा किसने है? आपको राइटर का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन किंग। अभी हाल ही में स्टीफन किंग ने ये इफ़ इट ब्लिट्स नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, और जो अभी जो है ये रिलीज कर दिया गया है, ये बुक पब्लिश कर दी गई है। तो एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, मेघा मजुमदार जो है इन्होंने भी एक बुक लिखा था इन्होंने, जिसका नाम था अ बर्निंग। ठीक है, अ बर्निंग नामक बुक को लिखा है मेघा मजुमदार ने। और शोभा डे की बात करें तो इन्होंने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम है लॉकडाउन लाइसेंस। ठीक है, याद रखना, लॉकडाउन लाइसेंस नामक की जो बुक है वो उसे लिखा था शोभा डे ने। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अशोक लवासा। ठीक है, तो अशोक लवासा को अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना उपाध्यक्ष के पद पे इन्हें नियुक्त किया है। ठीक है, और ये जो अशोक लवासा हैं ये वर्तमान में हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, और अब बात करें नितिन मेनन की, तो इन्हें अभी हाल ही में ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। और साथ ही ब्रिजेंद्र नवनीत जो है इन्हें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब बात यहाँ पे ADB बैंक की, तो ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1966। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मनीला में, मनीला जो कि फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला केबल रेल ब्रिज बन रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे देश का पहला ये केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। ओके, और ये जो ब्रिज है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कटरा और रियासी को जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, और इस रेलवे ब्रिज का जो नाम है वो रखा गया है अंजी ब्रिज। ठीक है, याद रखना, अंजी ब्रिज जो है इसका नाम रखा गया है। ओके, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 473.2
473.25 मीटर। ठीक है, याद रखना कि इसकी टोटल लंबाई है 473.25 मीटर। ओके, और इसे बना कौन रहा है? तो इसे बना रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रखना कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जो है इस हमारे देश का, जो भारतीय रेलवे का जो ये पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा कि जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है इसके अंदर 3 देश जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक तो है हमारा देश भारत, इंडिया है, दूसरा है यूएसए और तीसरा है जापान। ठीक है, लेकिन अब जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान यानी कि NIFA का कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर पराग चिटनीस। ठीक है, तो डॉक्टर पराग चिटनीस को अभी हाल ही में अमेरिकी कृषि अनुसंधान यानी कि NIFA का कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस IIT ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कानपुर। ठीक है, तो याद रखना कि IIT कानपुर ने ये शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने कल ही आपको करवा दिया था, बट इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए दोबारा से ये क्वेश्चन आपको कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि जो शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस है इसे विकसित किया है IIT कानपुर ने, और बाद बाकी जो डिटेल्स हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर करवा दिया है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इस बुक को किसने लिखा था? तो राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ पर देखा गया है? ठीक है, आपको स्टेट का नाम बताना है। ठीक है, तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।